नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी 9 तारीख से स्पेशल डीएड वाली एग्जाम है, जिसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपका जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला कॉमन पेपर है उसको मैंने मुख्य मुख्य तौर पे बता दिया है। अब इसके अंतर्गत 2 यूनिट और बच रही हैं जो मैं आज बताऊंगा। आज हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी विशिष्ट अधिगम अक्षमता, स्वालीनता, शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल, उनके बारे में मोटा मोटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आखिर होती क्या है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता क्या होती है। जैसे कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो दिव्यांग हो, उसके सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग प्रकार से। जैसे कि कोई बच्चा है वो पढ़ के ज्यादा सीखता है, कोई बच्चा है वो लिखकर ज्यादा सीखता है, कोई बच्चा जो है वो सुन के ज्यादा सीखना पसंद करता है, कोई बच्चा है वो खेल के ज्यादा सीखता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसकी परिभाषा हम देना चाहे तो किसी भी बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया जो है, किसी बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया जैसे उसके याद करने, चिंतन करने या समझने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे विशिष्ट अधिगम अक्षमता कहते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता के कारण जैसे बच्चे के सामान्यतः मस्तिष्क में चोट लगना, बच्चे के समय पे टीकाकरण न होना, गर्भवती महिला का अत्यधिक धूम्रपान करना, अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना, ये कुछ कुछ मेन कारण हो जाएंगे। इसके बाद आपका इसकी रोकथाम, रोकथाम कारण का उल्टा, इसके प्रबंधन, प्रबंधन क्या हो जाएंगे। प्रबंधन 3-4 तो जो कॉमन है, पुनर्वास, सामाजिकरण और चिकित्सकीय परामर्श, ये इसके प्रबंधन हो जाएंगे। तो आप विशिष्ट अधिगम अक्षमता जो है पहले इसके बारे में लिखेंगे कि भाई विशिष्ट अधिगम अक्षमता होती क्या है। यानी किसी बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा सुन के पसंद करता है सीखना, कोई बच्चा लिख के करता है, कोई बच्चा खेल के करता है। ये जो क्षमता है बच्चे के सीखने की, इनमें जो समस्या होती है वो विशिष्ट अधिगम अक्षमता होती है। अब ये कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक लेखन संबंधी कौशल, एक पठन संबंधी कौशल, एक गणितीय संक्रिया संबंधी कौशल। फिर इसके बारे में हम इसके कारण लिख देंगे, इसकी रोकथाम लिख देंगे और इसका प्रबंधन लिख देंगे। ये आपकी हो गई विशिष्ट अधिगम अक्षमता। अब अगला हम पढ़ेंगे स्वालीनता। स्वालीनता क्या होती है। स्वालीनता का अर्थ इसके शब्द में ही है। स्वालीनता स्वयं में लीन, मतलब स्वालीनता वाला जो बच्चा होता है वो अपने आप में मग्न रहता है, यानी खुद में स्वयं में लीन रहता है। कोई भी क्रिया जो वो करता है उसको बार बार दोहराता है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि स्वालीनता जो है वो एक विकासात्मक अक्षमता है जिसके अंतर्गत बच्चा स्वयं में लीन रहता है तथा ये कोई भी क्रिया को बार बार दोहराता है। इस अक्षमता का पता 3 वर्ष के उपरांत लग जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वालीनता के लक्षण, यानी स्वालीनता को कैसे पता लगाया जाता है कि बच्चा स्वालीनता से पीड़ित है।
तो स्वालीनता वाला बच्चा है उसको हम एक तो उसके व्यवहार से यानी व्यवहारात्मक परीक्षण से पता लग जाता है, यानी उसका व्यवहार देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा स्वालीनता वाला है। एक पुनरावृत्ति क्रिया यानी कि एक क्रिया बार बार करता है। फिर संवेगात्मक यानी बच्चे के संवेग में जो विकृति होती है वो उससे बच्चे का पता लगाया जा सकता है। फिर स्वालीनता के कारण, स्वालीनता किन किन कारणों से हो सकती है। स्वालीनता जैसे मस्तिष्कीय चोट यानी सर के अंदर चोट, मस्तिष्क की संरचना में विकृति यानी मस्तिष्क की संरचना में विकृति हो, फिर बच्चा कुपोषण का शिकार हो, बच्चा आनुवांशिक हो, मतलब आनुवांशिकता होती है ना, जैसे पिता से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे में, ये होती है आनुवांशिकता, उससे गुणसूत्रीय विभाजन, ये जो है ये स्वालीनता के मुख्य मुख्य कारण हैं। रोकथाम इसकी उल्टी हो जाएगी। उसके बाद प्रबंधन पढ़ेंगे। प्रबंधन में 2-3 तो कॉमन है, जैसे पुनर्वास हो गया, सामाजिकरण हो गया, चिकित्सा परामर्श हो गई, और फिर हम इसमें जोड़ना चाहे तो खेल कूद प्रक्रियाएं जोड़ देंगे। फिर संवेगानात्मक परीक्षण देंगे बच्चे को। उसके बाद जैसे औषधि संबंधी सहायता, औषधि दवाइयां, ये इसके प्रबंधन हो जाएंगे। ये स्वालीनता हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है। शीघ्र हस्तक्षेप यानी जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप, यानी किसी भी दिव्यांगता का पता लगाकर, इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो किसी भी दिव्यांगता का पता लगाकर उसकी रोकथाम के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत आते हैं। ये आपका शीघ्र हस्तक्षेप की परिभाषा हो जाएगी। इसके प्रबंधन के उपाय तथा इसके मॉडल कौन कौन से वो हम पढ़ेंगे। प्रबंधन में वही कॉमन है वो हो जाएंगे। अब इसके मॉडल 3, इसके जो मॉडल है, एक तो ग्रह आधारित मॉडल यानी ग्रह से संबंधित, घर से संबंधित, एक हो जाएगा केंद्र आधारित मॉडल, एक हो जाएगा अस्पताल आधारित मॉडल। ये शीघ्र हस्तक्षेप के 3 मॉडल हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेना। फिर ये इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता हो गई, स्वालीनता हो गई, शीघ्र हस्तक्षेप हो गया, शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल हो गए। ये चारों चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इनको मैंने लिखा नहीं है ज्यादा क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा इनको समझा दिया है कि ये क्या होते हैं। इसके बारे में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। अब आगे हम जो अपनी 5वीं यूनिट है उसमें अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।